नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करी तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर क्रमशः कथा भी सुनाई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरजू में स्नान करने चली गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव जी का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करते रहेंगे। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन प्रत्न इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुईं। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषड़ा था। भूषड़ा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषड़ा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषड़ा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डर पैदा हो गया। उसने भूषड़ा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषड़ा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषड़ा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धक्का लगा दो। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से इस बार भी भूषड़ा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दिया कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थान पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषड़ा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मरते हैं? भूषड़ा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव जी का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन प्रत्न संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकें। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत किया।
तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्मा सनातनी देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, हरिकुल कंटक नाशनी निज सेवक त्राता। जग जननी जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा, देव वधू जसे गावत नित्य करते ताथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सतयुग रूप शील अति सुंदरी नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जनमी सखियाँ संग राता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विरादे हेमांचल अस्थाता। सहस्त्र भुजा तनुधरि के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुम्ही है जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लही सारा जग मद माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। देवन अरज करते हम चरण ध्यान लाता। तेरी कृपा रहे तो मन नहीं भर माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जी की आरती भक्ति भाव से जो नर गाता। नित्य सुखी रह करके सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातनी देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातनी देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धाग्नि धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुजे चार चतुर्भुजे 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जग मोहे। अक्षमाला वनिमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करिमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी। सुखहारी दुखहारी जग पालनकारी।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर में शोभितिया तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।